मैं इस वीडियो में सामान्य अध्ययन जीएस रैपिड फायर बुक से फर्स्ट चैप्टर इतिहास को डिस्कस करने जा रहे हैं। इतिहास में प्राचीन इतिहास एशियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में महदा, लेखिया, पैसरा और वीर भानुपुर। देखिए यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। निवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डीडवाना राजस्थान में है, गुडियायाम गुफा तमिलनाडु में है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था क्या? शिकार, आखेट था। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वह है मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कहाँ से? लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। मृत यात्रा रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। ये क्या है? गुफकराल से। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे कहाँ? बुर्जहोम गुफकराल में। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगनकल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था किसने? भारत ने किया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी प्रास्थल है पंजाब में। ताम्र पाषाणिक स्थल नबदा टोली अवस्थित है कहाँ? भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे अतरंजी खेड़ा। तामाश में काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किया था एसडी सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यूपी के किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। हड़प्पा पुरास्थल और फसल। चहुंदड़ो सरसों, हड़प्पा तिल, कुंतासी कोदो, हुलास धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा। हड़प्पी पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं? सांड। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का
प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के निर्माण मिले हैं कहाँ पर? धौलावीरा में मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पे? कालीबंगा में एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पर? कालीबंगा में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन प्रस्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पर? सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व और प्रे आर्यन में माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ पर? मेहरगढ़ में। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली। वह स्थल या स्थान जहाँ से सब पेट का ताबूत के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह। पोर्ट टाउन मीन्स बंदरगाह लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी गुजरात में हुई थी। सामान्य अध्ययन रैपिड फायर, ये जो कि PYQ क्वेश्चन है यूपी के किसी न किसी ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक इरा। ऋग्वैदिक में उल्लिखित 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? मत्स्य पुराण में मिलता है। 1028 संस्करण हैं किसके? ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को कहा जाता है। वेद और ब्राह्मण। ऋग्वेद किससे है? कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद, शतपथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, पंचविंश, षटविंश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तगण। अथर्ववेद कहाँ है? अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। एक वेदांग नहीं है। वेदांग क्या नहीं है? स्मृति नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था। राजस्व कर जमा करने वाला। राजस्व कर जमा करने वाला वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है क्या? सप्तसहस्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है किसे? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? ब्राह्मी। अब क्या हो गया उसमें? ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था क्या? बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कारण पर विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पारुषणी रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति साझा करता है गाय। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को। वैदिक साहित्य इसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है किसे? बृहस्पति को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है कुरु पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नहीं है क्या? सिंधु। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। सरस्वती नदी को किया गया। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विद्रोह माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम ऋषि रहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण
संबंधित है किससे? अथर्ववेद से।